आज हालत यह है कि पिछले 15 दिनों में रसोई गैस का सिलेंडर का दाम 100 रुपए बढ़ा दिया गया है। कहां है वो तमाम नेत्रियां जो सड़क पर उतरकर सिलेंडर लेकर बैठती थी? आज आप ना बैठिए, कोरोना काल है, लेकिन क्या आप के ऊपर ये नैतिक दायित्व नहीं है कि आप आज सरकार में हैं? आप लोगों की परेशानियां समझिए। आप समझिए कि लोग बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं और आप 100 रुपए रसोई गैस के सिलेंडर में बढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ गरीबों की या सिर्फ ग्रामीण इलाकों की बात नहीं है, ये मिडिल क्लास तक की बात है। 100 रुपए रसोई गैस के सिलेंडर में बढ़ जाना हर तरह के व्यक्ति के बजट को गड़बड़ करता है। तो ये कौन सी आर्थिक समझ है? जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है, जब उपभोग कम होता है, तो आप दाम घटाते हैं कि उपभोग बढ़े। यहां पर आप दाम बढ़ा रहे हैं। लोगों के पास ना खरीदने का पैसा है और ना गृहिणियों के मासिक बजट में ये फिट होता है। तो अब क्या हो रहा है? अब सिलेंडर को शोपीस बनाकर रख दिया है घर में। आपको जब फोटो खिंचानी थी आपने फोटो खिंचा ली, लेकिन जब असल राहत देनी थी रसोई गैस पर, वो असल राहत आपने नहीं दी। जब हमारी सरकार थी, डीजल पे 3.5 रुपए का टैक्स पड़ता था, अब वो टैक्स 29 रुपए के लगभग पड़ता है। और एलपीजी के दामों में मैंने आपको अंतर ऑलरेडी बता दिया है। तो कहीं पर यह सवाल जरूर उठता है कि क्या मुनाफाखोरी जो है, जो मुनाफा बनेगा वो सिर्फ सरकार का बनेगा, और जो दर्द झेला जाएगा, जो दिक्कतें झेली जाएंगी, जो कष्ट झेला जाएगा, वो आम आदमी का झेला जाएगा। आज 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तान को घुटने टेकवाकर हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम के चलते और इंदिरा गांधी जी की दृढ़ता और उनके फौलादी इरादों के चलते विश्व का नक्शा बदला और बांग्लादेश का उदय हुआ। और इसके लिए हम अपनी सेना के कृतज्ञ हैं, उनके शौर्य, उनके साहस, उनके पराक्रम को सलाम करते हैं। और हम इंदिरा गांधी जी के भी उतने ही कृतज्ञ हैं, क्योंकि ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है। ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है जिससे दुश्मन थरथराए, जिससे दुश्मन घबराए, जो दुश्मन को नाको चने चबवाए और बिना किसी की परवाह किए, बिना ये सोचे कि बाकी राष्ट्र उनके बारे में क्या कह रहे हैं, बिना किसी से डरे निडर होकर अपनी इच्छा शक्ति के बूते पर जिस तरह से पाकिस्तान को घुटने टेकवाकर उसके 2 टुकड़े किए, एक कृतज्ञ राष्ट्र आज 1971 के आज विजय दिवस के दिन उस पराक्रम को याद करता है, इंदिरा जी के नेतृत्व को याद करता है। और एक भारतीय होने के नाते मैं पूरी विनम्रता से ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसे ही नेतृत्व की, ऐसी ही इच्छा शक्ति की, ऐसी ही दृढ़ता की आज ज़रूरत है, जब दुश्मन हमारे घर में घुसकर बैठा है और हम डिनायल में हैं। बजाय उनसे आँख में आँख डालकर उनको नाको चने चबवाने के, हम कहीं डिनायल में हैं। और मैं आशा करती हूं कि आज का विजय दिवस जो है वो प्रेरित करेगा हमारे प्रधानमंत्री जी को कि इंदिरा जी के अंश मात्र बराबर अगर वो फौज के साथ मुस्तैदी से खड़े होकर दिखाएं, तो हमारी फौज किसी को भी सबक सिखा सकती है। ये वो देश है जो सेना पे लड़ती हुई फौज को सलाम करता है, और ये वही देश है जो जय जवान जय किसान को भी सलाम करता है। और आज कुछ भी कहने से पहले 21वां दिन है। जबरदस्त कड़ाके की सर्दी में किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, वो परेशान हैं। उन्होंने हर तरह का तिरस्कार झेला है, उन्होंने हर तरह की अवहेलना झेली है। उनको खालिस्तानी बुलाया गया, उनको आतंकवादी बुलाया गया, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाया गया, उनको चीन और पाकिस्तान का एजेंट बुलाया गया। लेकिन वो जिस जज्बे से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको सलाम है। और हम आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो ये सरकार जागेगी, अपना दंभ को त्यागेगी, अपने अहंकार को त्यागेगी, और उनकी जो मांगे हैं, जो बिल्कुल वाजिब मांगे हैं, उसको सुनेगी। और इन काले कानूनों को वापस करके संशोधन होगा, बातचीत होगी, और उसके बाद नए कानूनों को लाया जाएगा। लेकिन जब देश की आधी आबादी, जब 62 करोड़ किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस सर्दी में बहुत बुजुर्ग, महिलाएं, बेटियां, बेटे जब यहां लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके बेटे सरहद पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस सरकार ने एक बेहद शर्मनाक काम फिर से किया।
उसने फिर से आम आदमी की जेब पर डाका डाला और हम उसी बात को करने के लिए आपके सामने आए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदी, कहीं ना कहीं बेरोजगारी, वेतन का कम होना, रिसेशन, हर तरह की त्रासदियों को, आर्थिक त्रासदियों को झेलकर, कुप्रबंधन को झेलकर लोग किसी तरह से खड़े होने की कोशिश अभी कर ही रहे थे कि कमर तोड़ महंगाई को और बरपाया जा रहा है। आज हालत यह है कि पिछले 15 दिनों में रसोई गैस का सिलेंडर का दाम 100 रुपए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों में यह 644 का हो गया है, कलकत्ता में 620 का है और चेन्नई में 610 रुपए प्रति सिलेंडर बिक रहा है। 100 रुपए का इजाफा एक ऐसे वक्त में जब पूरा देश एक आर्थिक महामारी से, एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लोगों का वेतन कम हो गया है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कारखाने ठप पड़े हैं, रोजगार के साधन बंद हैं, यह निहायत ही असंवेदनशील है। और यह असंवेदनशील होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था की सुई बराबर नोक की समझ भी नहीं है सरकार को, यह भी दर्शाता है। और मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जरूर बताना चाहती हूं कि अभी लोग पेट्रोल और डीजल के दामों से ही जूझ रहे थे। सबसे हाईएस्ट टैक्सेशन है साउथ एशिया में, हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब करीब 70%, 120% तक टैक्सेशन बढ़ा है। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगभग दर्जन बार बढ़ाई है। लगभग 21 से 22 लाख करोड़ रुपए उससे सरकार ने कमाए हैं। तो क्या यह गलत है कि जब दाम कम हो तो आम आदमी को राहत आए और जब दाम बढ़े तो वो थोड़ा बहुत आपका साथ देने के लिए तैयार हो? लेकिन यह सरकार क्या करती है, यह आपकी जेब पे तब भी डाका डालेगी जब दाम बढ़ते हैं और तब भी डाका डालती है जब दाम घटते हैं। सुन के आश्चर्य होगा कि कच्चे तेल का दाम घटकर लगभग $20 प्रति बैरल हो गया था लॉकडाउन के दौरान, लेकिन क्या हमने कम दाम दिए एलपीजी के? क्या हमने कम दाम दिए पेट्रोल और डीजल के? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ाकर आप बहुत सारी दिक्कतें पैदा करते हैं। सबसे पहली दिक्कत तो आप उस गृहिणी के लिए पैदा करते हैं जिसका पूरा मासिक बजट बिगाड़ देते हैं। अब रिपोर्ट्स बताती हैं, आंकड़े बताते हैं, डेटा बता रहे हैं कि लोगों के पास एलपीजी सिलेंडर खरीदने का पैसा ही नहीं है। तो लोगों ने फिर से, महिलाओं ने, औरतों ने फिर से चूल्हा फूंकना, उपले जलाना, लकड़ी जलाना वो काम शुरू कर दिया है। ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी ऐसे मौसम में खतरनाक है। तो इस समय आशा थी कि सरकार कुछ राहत देगी लोगों को। राहत देना तो दूर है, उल्टे सरकार ने फिर से दाम बढ़ा दिए हैं। और इससे पहले कि भ्रमित करे ये सरकार इधर उधर के आंकड़े बताकर, 2 ही आंकड़े मायने रखते हैं। जो सब्सिडी वाला सिलेंडर था वो 2014 में जब हमारी सरकार थी तो 412 रुपए का था, आज वो 595 रुपए का है। मैं 644 दिल्ली और मुंबई का बता रही थी, स्टार्टिंग 595 रुपए से है। इसमें इजाफा हुआ है 184 रुपए का प्रति सिलेंडर। और जो नॉन सब्सिडी का है उसमें 120 रुपए का इजाफा हुआ है। वो 574 का बिकता था 2014 में, अभी वो 694 का बिक रहा है। तो ये कौन सी आर्थिक समझ है? जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है, जब उपभोग कम होता है तो आप दाम घटाते हैं कि उपभोग बढ़े। यहां पर आप दाम बढ़ा रहे हैं। लोगों के पास ना खरीदने का पैसा है और ना गृहिणियों के मासिक बजट में ये फिट होता है। तो अब क्या हो रहा है, अब सिलेंडर को शोपीस बनाकर रख दिया है घर में। आपको जब फोटो खिंचानी थी आपने फोटो खिंचा ली, लेकिन जब असल राहत देनी थी रसोई गैस पर वो असल राहत आपने नहीं दी। तो कहीं ना कहीं मैं फिर से बोलूंगी कि सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट है। और खोट इसलिए है क्योंकि आपको ना अर्थव्यवस्था की समझ है, ना इतनी संवेदनशीलता है कि आप टैक्स कम कर दीजिए। आपने 22 से 23 लाख करोड़ रुपए टैक्स पे कमा लिए एक्साइज पर। आप एक्साइज कम करिए, दाम अपने आप कम होंगे। क्या देशवासियों को कम दाम देने का हक नहीं है? जब 20 रुपए पर था, $20 प्रति बैरल पर बिक रहा था कच्चा तेल, तब भी हम यही दे रहे थे, आज भी हम उससे ज्यादा दाम दे रहे हैं। और ये किसको छल रहे हैं? कहां है वो तमाम नेत्रियां
जो सड़क पर उतरकर सिलेंडर लेकर बैठती थी। आज आप ना बैठिए, कोरोना काल है, लेकिन क्या आप के ऊपर यह नैतिक दायित्व नहीं है कि आप आज सरकार में हैं, आप लोगों की परेशानियां समझिए। आप समझिए कि लोग बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं और आप 100 रुपए रसोई गैस के सिलेंडर में बढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ गरीबों की या सिर्फ ग्रामीण इलाकों की बात नहीं है, ये मिडिल क्लास तक की बात है। 100 रुपए रसोई गैस के सिलेंडर में बढ़ जाना हर तरह के व्यक्ति के बजट को गड़बड़ करता है। एक आंकड़ा बताऊंगी और यह जरूरी है बताना क्योंकि कंपैरिजन बहुत स्टार्क है। जब हमारी सरकार थी तो पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे टैक्स था, अब वो टैक्स 24 रुपए है। जब हमारी सरकार थी डीजल पे 3.5 रुपए का टैक्स पड़ता था, अब वो टैक्स 29 रुपए के लगभग पड़ता है। और एलपीजी के दामों में मैंने आपको अंतर ऑलरेडी बता दिया है। तो कहीं पर यह सवाल जरूर उठता है कि क्या मुनाफाखोरी जो है, जो मुनाफा बनेगा वो सिर्फ सरकार का बनेगा और जो दर्द झेला जाएगा, जो दिक्कतें झेली जाएंगी, जो कष्ट झेला जाएगा वो आम आदमी का झेला जाएगा। ये कोई नहीं कहता कि आपके साथ आम आदमी खड़ा नहीं, आम आदमी खड़े होगा अगर दिक्कत होगी, लेकिन जब अच्छे दिन होते हैं तो उसको फायदा भी तो दीजिए। आप फायदा देते वक्त कतराते हैं और बर्डन करते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। एक आंकड़ा यह भी आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, और ये 2 चीजें बतानी जरूरी हैं कि देश के 5 राज्यों में 45% से कम परिवारों के पास स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था है। तो इधर उधर की बातें मत करिए, मत उज्ज्वला गैस का बिगुल बजाते रहिए, क्योंकि बिहार, नागालैंड, मेघालय ऐसे तमाम राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, जिनमें लोगों के पास स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था नहीं है। ना एलपीजी है, ना बायोफ्यूल्स है, उनकी व्यवस्था नहीं है। वहां तक पहले पहुंचाइए। तो हर पेट्रोल पंप पर अपनी फोटो लगा देने मात्र से देश की समस्याएं नहीं खत्म हो जाती हैं। और मैं एक बात कह के अपनी बात अंत करूंगी, और वो बात यह है कि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। इस तरह का जब दाम बढ़ेगा 100 रुपए प्रति सिलेंडर, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कम खर्चा हो पाएगा लोगों से, उपभोग और कम होगा। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि कहीं पर असंवेदनशीलता के साथ साथ मूर्खता और अनभिज्ञता ने लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। 101 इकोनॉमिक्स कहती है आपका उपभोग जब तक नहीं बढ़ेगा आपकी अर्थव्यवस्था ढर्रे पर नहीं आ सकती है। और यह सरकार या तो ढर्रे पर लाना नहीं चाहती है या इसको आता नहीं है लाना। लेकिन सबसे पहले सारे जबानी जमा खर्च बंद कर आम आदमी को राहत लाइए, इन बढ़ते हुए दामों को वापस लीजिए, रोल बैक करिए, क्योंकि 100 रुपए का इजाफा एक बड़ा इजाफा होता है रसोई गैस में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।